दोस्तों ये दो रोडों के बीच जो एक ब्राउन कलर की जो एक सड़क दिख रही है, ये कोई मामूली सड़क नहीं है। दरअसल ये रन अवे ट्रक रैंप है जो शायद आपकी कभी जान बचा दे। आप कहेंगे भाई कैसे? दरअसल विदेशों में कुछ शहरों में नाली बनाकर रेत भर दिया गया है। यह नाली और रेत उस जगह बनाई जाती है जहाँ पर ब्रेक फेल होने की ज्यादा संभावनाएं होती है। तो समझ जाइए या मान लीजिए अचानक से गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए, ड्राइवर के द्वारा इस रेत पर चढ़ाने से बिना कोई खतरा कि गाड़ी आसानी से रुक जाएगी। क्या यह भारत में होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी भारत में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। बुढ़ापे में एक कपल इस दलदल जैसी जगह पर फंस जाता है। वो लाख कोशिश करके भी निकल नहीं पाते। मड में से वो दोनों पति पत्नी खुद से बाहर निकलने की हिम्मत तक छोड़ चुके होते हैं। तभी एक मछुआरा उनकी मदद के लिए आता है और उन्हें निकालने की कोशिश करता है। वजन ज्यादा होने के कारण उन्हें वहाँ से ऊपर खींच पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर एक फिशरमैन लड़का मड में लेट जाता है और खुद के ऊपर पैर रखने को बोलता है। आप सोच सकते हो कि उसे कितना पेन हुआ होगा और आखिरकार उस टूरिस्ट कपल को दलदल से बाहर निकाल ही लेता है। ऐसे इंसान के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों ये सुंदर सी डिश आप देख रहे हैं, यह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हालांकि इसकी खूबसूरत पर मत जाइएगा क्योंकि इन्होंने हजारों से लोगों की जिंदगियां को बर्बाद कर दिया है। आप विश्वास नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों इसकी उम्र करीब 15 साल है और इसका नाम डेमनी ब्रांस है। डेमनी ब्रांस के मन में एक ऐसा आइडिया आया जिसे आपने कभी किसी ने सोचा ना होगा, जिसमें हजारों लोगों की जिंदगियां निशानी पर लगी थी। दरअसल इसीलिए वेडिंग डेज को 1500 से ज्यादा डाइवोर्स पेपर को डेज को बनाया गया था, जिसे सोचकर सभी लोग घबरा गए और तो और उसकी इस ड्रेस की वजह से रातों रात फेमस हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू एंड बाय बाय। दोस्तों ये दो रोडों के बीच जो एक ब्राउन कलर की जो एक सड़क दिख रही है, ये कोई मामूली सड़क नहीं है। दरअसल ये रन अवे ट्रक रैंप है जो शायद आपकी कभी जान बचा दे। आप कहेंगे भाई कैसे? दरअसल विदेशों में कुछ शहरों में नाली बनाकर रेत भर दिया गया है। यह नाली और रेत उस जगह बनाई जाती है जहाँ पर ब्रेक फेल होने की ज्यादा संभावनाएं होती है। तो समझ जाइए या मान लीजिए अचानक से गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए, ड्राइवर के द्वारा इस रेत पर चढ़ाने से बिना कोई खतरा कि गाड़ी आसानी से रुक जाएगी। क्या यह भारत में होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी भारत में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अक्षय कुमार जो कि करोड़ों रुपया कमाते हैं फिल्म और एडवर्टाइजर के जरिए, और वह अपने बेटे को ज़्यादा पैसा खर्च के लिए नहीं देते हैं। अक्षय जब वेकेशन पर जाते हैं तो वह इकोनॉमिक गाड़ी के सफ़र करते हैं ताकि बच्चों को पैसों की कीमत समझ सके। जब अक्षय के बेटे आरव ने मार्शल आर्ट जीती थी तब उन्हें बिजनेस क्लास में घुमाने का मौका दिया गया था। इससे अक्षय कुमार के बेटे की सीख देना चाहते थे कि वे हमारी ज़िंदगी में सब कुछ मेहनत से कमाना पड़ता है। वही अक्षय कुमार की बेटी नितारा काफ़ी छोटी है, लेकिन इनमें कम उम्र में भी नितारा को हर किताबें पढ़ना पसंद है। तो दोस्तों अक्षय कुमार की बच्चों की परवरिश कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो लाइक शेयर और हमें सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों क्या आपको पता है डॉक्टर भाषा मुखर्जी भारत की रहने वाली है, लेकिन यह अब जाकर और यह भारतीय बंगाल की रहने वाली थी और यह प्रतियोगिता की एक अंग्रेजी मॉडल लड़की है। हाल में ही उन्होंने कई प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए मिस वर्ल्ड की ताज अपने नाम कर लिया है। काफी अच्छी बात है। और उनका IQ लेवल 146 है जो उन्होंने आधिकारिक तौर पर जीनियस साबित करती है। और उन्होंने मिस वर्ल्ड इंग्लैंड की बनने के लिए काफी मेहनत की है और यह हासिल कर ली है मिस वर्ल्ड। हालांकि ये इसमें इसकी काफी मेहनत है, कितने सुंदरता को ये पीछे छोड़ चुकी है और यह आगे बढ़ गई है और यह इंग्लैंड की मिस वर्ल्ड बन गई है और ये अपने कई ताज अपने नाम भी कर लिए हैं। तो अगर इसके फैन हो तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करते हो, दोस्तों को साथ शेयर कर दे। दोस्तों आज एक ऐसी चॉकलेट की बात करेंगे जो आपको सुनकर हैरान कर देगी। यह चॉकलेट बता देता हूं कि ICTC ने दुनिया के सबसे महंगी चॉकलेट मंगलवार को लॉन्च की थी। इसकी कीमत 4.3 लाख है। हालांकि यह कंपनी ने अपनी लग्जरी ब्रांड ट्रांसफर की है। नाम ये चॉकलेट फेस की दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट मानी जाती है और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी हो गया है। और बता दे कि क्या आप भी लेना चाहते हैं इतनी महंगी चॉकलेट? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों पैसे पर आगे गांधी जी के फोटो ही क्यों लगे होते हैं तो मैं बता देता हूँ छोटे से वीडियो में। करेंसी डेट मार्क है महात्मा गांधी, ये हमारी करेंसी का डेट मार्क भी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि गांधी जी का यह तस्वीर कहाँ से आई जो ऐतिहासिक और हिंदुस्तान में काफी फेमस है। दरअसल यह सिर्फ पोर्ट्रेट फोटो नहीं है बल्कि यह खींचा गया, यह सिर्फ पोर्ट्रेट फोटो नहीं है बल्कि यह एक खींचा गया फोटो है जो क्रॉप करके यहाँ पैसे पर छपा गया था।
इसी तस्वीर के गांधी जी के चेहरे को पोर्ट्रेट के रूप में लिया गया था। ऐसे ही तो फिल्मों में अक्सर डबल सीन दिखाया जाता है और आपने देखा भी होगा। क्या आपको पता है ये डबल सीन कैसे क्रिएट करता है, यानी कैसे बनाता है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किसी भी एक्टर के सामने एक स्टैंड लगाया जाता है जिसमें एक टिक भी लगाया जाता है जो एक्टर उसी पर देखे, पर सारे एक्सप्रेशन लगाए रहता है, जिस वजह से बाद में पता न चले कि वो कहीं और देखकर बात कर रहे हैं। और फिर वही एक्टर अपनी एक कपड़ा एक्सचेंज करके दूसरे डायलॉग बोलता है और स्टैंड पर लगी रेखा पर वहीं पे देख करके बोलता है, जो किसी को लगे कि वो इधर उधर नहीं देखकर बोलता है, फिर वही स्टैंड पे देखकर बोलता है और आपको लगता है एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है, जो कि ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद दोनों वीडियो को आपस में जोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्रॉप कर दिया जाता है, आधा आधा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि फिल्मों में डबल रोल सीन कैसे शूट किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इतिहास के कुछ खौफ घटनाएं जो आपको दिमाग को हिलाकर रख देगी। इतिहास की सबसे डरावनी घटना, जब 3400 फीट पर अचानक एक प्लेन बिना पायलट के चलने लगा तो क्या होगा। वीडियो पूरा देखें और बिना स्किप किए हुए। यह खौफ घटनाएं अगस्त की है। यह सुबह और होने के पश्चात की घटनाएं हैं, जिसमें हवाई अड्डे से एर्थर्थ हवाई अड्डे के लिए बढ़ी थी। इस उड़ान के यात्रा कर रहे विमान के पायलट अनुभवी हैंस जुर्गन मार्ट्स थे और उनके सह पायलट पेपर्स चालबंस थे, वह भी अनुभव पायलट भी थे। जैसे ही विमान 1200 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, यह किसी तरह से अलार्म देना शुरू कर देता है। कुछ जांच करने पर पता चलता है कि यह टेक ऑफ कॉन्फिगरेशन अलार्म था। दोनों पायलट चौंक गए क्योंकि यह अलार्म तब बजता है जब विमान जमीन पर होता है और यह विमान जमीन पर नहीं था और उड़ान नहीं भरता था। इसीलिए इस पर दोनों पायलट का असमंजस में थे कि उन्होंने एक ट्रैकिंग कंट्रोल के संपर्क किया है। जब वे संपर्क कर रहे थे और एसीटी से बात कर रहे होते हैं तो अचानक उनके कॉकपिट के सारे अलार्म एक एक करके बजने लगता है। बिना कुछ किए हुए अपने आप अलार्म बजने लगता है, जो कि यह किसी ने कुछ किया नहीं था, फिर भी अलार्म अपने आप बजने लगा था। अचानक उसका मास्टर चेतावनी बटन भी बजाना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब कि विमान की सारी प्रणाली गर्म हो गई है। नहीं सोच पा रहे थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ इससे विमान का हैंडकंप मच गया और फ्लाइट अटेंडेंट ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हुई। उनके ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए क्योंकि सभी भारी सांस ले रहे थे या ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे, ये भी हो सकता था। अब विमान 3400 फीट की ऊंचाई पर था और पायलट लगातार एसीटीसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही वहां संपर्क टूट गया और विमान अधिक से अधिक ऊंचाई प्राप्त कर रहा था। जिस तरह से एर्थर्थ पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे यानी 1.5 घंटे करीब तकरीबन लग गए थे। एटीसी उड़ान के साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे ऐसा करने में अभी भी असमर्थ है। हालांकि यह विमान सीमा के अंदर पहुंच गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला और ग्रीस में वह F-16 जेट के विमान की तलाशी लेने को कहा। दोनों जेट विमान ढूंढते और उनमें से एक कॉकपिट के अंदर देखने के लिए पाल के करीब पहुंच जाता है। वह देखकर चौंक गया कि विमान में कई व्यक्ति था और वह पायलट बेहोशी की हालत में फर्श पड़ा था। आगे की जांच करने पर पायलट हैरान हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। विमान के बगल में 2 फाइटर जेट उड़ रहे हैं और उन्हें कोई नहीं देख रहा था। इसके बाद दोनों पायलटों ने देखा कि अचानक एक व्यक्ति केबिन में चल गया और पायलट की जगह ले जाता है। फ्लाइट जेट के पायलट यह पूछने की कोशिश कर रहे थे कि विमान के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। उस समय की बात है जो 11:15 बजे विमान को बायां इंजन काम करना बंद कर देता है और हो जाती है। केबिन में प्रवेश करने वाला व्यक्ति स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहता है, यानी कि नाकामयाब रहता है। अब दूसरे इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया और विमान एथर्स के पास 40 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विमान के अंदर मौजूद सभी लोगों को दुखद मौत हो गई और इसमें काफ़ी लोग मारे गए और काफ़ी लोग जख्मी भी थे।
यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई कि सभी ने अपना बचाव कार्य शुरू कर दिया और सभी वे शवों को ढूंढ कर लाया गया। और वह प्रश्न किया कि परिमाण के डॉक्टरों को यह जानकारी हैरान कर देगी कि अंदर सभी लोग दुर्घटना से पहले मर चुके थे। फिर ऐसा क्यों? अब बड़ा सवाल यह है कि हादसे से पहले सभी की मौत हो गई थी। 2 घंटे तक विमान में कौन नियंत्रित कर रहा था? हालांकि यह पता चला बाद में कि यह तब हुआ जब एक अन्वेषक को एक बटन दिखा जो विमान के अंदर हवा के दबाव को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि इस बटन को ऑटोमेटिक मोड पर रखा गया था, लेकिन जब कुछ एडजस्ट के लिए तो उन्हें इसकी देखभाल करने की ज़रूरत होती है। रीसेट कर देने के बाद भी यह पायलट को सौंप दिया गया था। ये जांचना भी भूल गए थे कि प्रेशर बटन मैनुअल मोड पर है या फिर नहीं है, जिससे विमान की ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। जब अलार्म बजता है तो पायलट कारण की जांच करता है, लेकिन उन्हें प्रेशर बटन नहीं देखा, इसलिए ये खुलाफ घटनाएं घट गई थी। विमान के उड़ने से पहले सब कुछ की चेक की जाती है, जैसे कि टैंक, ऑक्सीजन, ये सब वो चेक करके इसके बाद ही इसे आगे की कार्रवाई की जाती है। फिर कॉकपिट में ऑक्सीजन का स्तर नीचे चला जाता है और दोनों पायलट बेहोश होने लगते हैं। ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 12 मिनट के लिए ही देता है ऑक्सीजन, और प्लेन में ऑटो पायलट मोड पर यथेर्थ पहुंच गया। फ्लाइट अटेंड एक्सट्राइड मोड को छोड़कर विमान की सभी की मौत हो गई। आप रहेंगे कि वह जिंदा कैसे है, और सब मर गए। बताया कि क्रूज के एक स्कूबा ड्राइवर भी था। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने में माहिर है, लेकिन यह एक लंबा समय था। जो जल्द ही वह अपने बेहोश होने लगा, लेकिन उसने विमान को रोकने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की। आरोप एयरपोर्ट के सर्विस स्टाफ पर लगाया गया। इसीलिए विमान पर जाने से पहले कृपया अपनी सेफ्टी कर लें। वीडियो से कोई जानकारी ही मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे मिलती रहती है। दोस्तों, ये 2 रोडों के बीच जो एक ब्राउन कलर की जो एक सड़क दिख रही है, ये कोई मामूली सड़क नहीं है। दरअसल ये रन अवे ट्रक रैंप है जो शायद आपकी कभी जान बचा दे। आप कहेंगे भाई कैसे? दरअसल विदेशों में कुछ शहरों में नाली बनाकर रेत भर दिया गया है। यह नाली और रेत उस जगह बनाई जाती है जहाँ पर ब्रेक फेल होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो समझ जाइए या मान लीजिए अचानक से गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए, ड्राइवर के द्वारा इस रेत पर चढ़ाने से बिना कोई खतरा कि गाड़ी आसानी से रुक जाएगी। क्या यह भारत में होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी भारत में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। बुढ़ापे में एक कपल इस दलदल जैसी जगह पर फंस जाता है। वो लाख कोशिश करके भी निकल नहीं पाते। मड में से वो दोनों पति पत्नी खुद से बाहर निकलने की हिम्मत तक छोड़ चुके होते हैं। तभी एक मछुआरा उनकी मदद के लिए आता है और उन्हें निकालने की कोशिश करता है। वजन ज्यादा होने के कारण उन्हें वहाँ से ऊपर खींच पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर एक फिशरमैन लड़का मड में लेट जाता है और खुद के ऊपर पैर रखने को बोलता है। आप सोच सकते हो कि उसे कितना पेन हुआ होगा, और आखिरकार उस टूरिस्ट कपल को दलदल से बाहर निकाल ही लेता है। ऐसे इंसान के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, ये सुंदर सी दृश्य आप देख रहे हैं, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हालांकि इसकी खूबसूरत पर मत जाइएगा, क्योंकि इन्होंने हजारों से लोगों की जिंदगियां को बर्बाद कर दिया है। आप विश्वास नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों, इसकी उम्र करीब 15 साल है और इसका नाम डेमनी ब्रांस है। डेमनी ब्रांस के मन में एक ऐसा आइडिया आया जिसे आपने कभी किसी ने सोचा ना होगा, जिसमें हजारों लोगों की जिंदगियाँ निशानी पर लगी थी। दरअसल इसीलिए वेडिंग डेज को 1500 से ज़्यादा डाइवोर्स पेपर को डेज को बनाया गया था, जिसे सोचकर सभी लोग घबरा गए। और तो और उसकी इस डेज की वजह से रातों रात फेमस हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू एंड बाय। एक वक्त था जब शोएब अकबर ने सबसे तेज गेंदबाजी के आगे अच्छे बल्लेबाजों की वाट लगा देते थे और उनकी बेमिसाल बाउंसर से अच्छे बल्लेबाज डर जाते थे। ऐसा ही कुछ 2003 में हुआ जब शोएब अकबर ने बॉलिंग पर गैरी कृष्णन को जख्मी होकर रिटायर हो गए। वही दूसरी तरफ 2004 में इब्राहिम आला, जिसकी बल्लेबाज का जलवा पूरा क्रिकेट जगत मानता था, वो भी शोएब अख्तर की गेंदबाज पर घायल हो गए और लगभग 1 साल तक क्रिकेट मैदान से दूर रहे। ऐसे ही कई क्रिकेटर जटिल जख्मी और या फिर रिटायर हुए हैं। उसमें से सौरव गांगुली, जैक कैलोनी, सचिन
सचिन तेंदुलकर जैसे खतरनाक बल्लेबाज शामिल है। और वही 2006 में धोनी पाकिस्तान के बीच एक पहला टेस्ट मैच खेला गया था। शोएब अकबर ने धोनी को तो झटका दे दिया, लेकिन धोनी ने हार नहीं मानी और फिर जो हुआ आपको चौंका देगी। शोएब अकबर ने धोनी अपने बल्लेबाज से शोएब को हर गेंद का जवाब देते रह गया और 148 रन बनाकर साबित यह कर दिया कि अभी पूरी कहानी बाकी है। अगर धोनी के इस बल्लेबाज से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर दो और हमें सब्सक्राइब कर ले।